अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में भी आजकल क्षेत्रवाद, पूंजीवाद और कहनी चाहिए जातिवाद हावी हो रहा है। आखिर रहा क्या है कि समाजवादी ने भी अभी तक पत्ते अपने क्यों नहीं खोले? भाजपा को देखकर वो खोलेंगे अपने पत्ते, क्योंकि भाजपा समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उसका गठबंधन हो रहा है। भाजपा की टिकट को देखकर वो कयास लगाएंगे। मगर दुर्भाग्य रहा है, भाजपा ने पिछली 2 बार से एक अशिक्षित व्यक्ति को टिकट दिया, जिसमें ज्ञान की कमी है, शिक्षा का अभाव है। 2024 का चुनाव अब नज़दीक है। बीजेपी के द्वारा पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 53 लोगों को टिकट दे दिया गया है। वहीं अलीगढ़ अगर लोकसभा की हम बात करें तो 18,87,000 के आसपास अलीगढ़ में टोटल वोटर है। अलीगढ़ के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। देखिए, अलीगढ़ में के लगातार 2 बार सांसद सतीश गौतम का अब टिकट होल्ड कर दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा ये सिफारिश भी की गई है कि अलीगढ़ से सत्यपाल मलिक चुनाव लड़े। हालांकि सत्यपाल मलिक अलीगढ़ से एक बार सांसद जरूर रह चुके हैं। आखिर टिकट किसको मिलने वाली है, उसके साथ में अलीगढ़ के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। आखिर क्या कहती है अलीगढ़ की राजनीति, 10 साल में आखिर कितना बदलाव हुआ अलीगढ़ में और लगता क्या है? क्योंकि अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में लगभग 15 से अधिक बीजेपी के जो दावेदार हैं, यानी कि सांसद पद के लिए दावेदार हैं। आइए बात करेंगे, क्योंकि तमाम हमारे गुरुजन, हमारे गुरु, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? अलीगढ़ को होल्ड किया हुआ है, 2 बार के सांसद रहे हैं सतीश गौतम, कहीं ना कहीं उनका विवादों से नाता रहा है। यूनिवर्सिटी के लिए वो लगातार सुर्खियों में बने रहे। अब क्या लग रहा है, कौन से ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको टिकट मिल सकता है और अलीगढ़ की अब राजनीति किस ओर जाने वाली है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतीश गौतम जी का संबंध है, 2 बार उनको अलीगढ़ की जनता ने, अलीगढ़ जनपद में जो हमारी लोकसभा सीट आती है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने सांसद चुना और उनसे काफ़ी जनता की उम्मीद थी कि जनता के लिए वो खरा उतरेंगे, मगर ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कुछ ऐसा अलीगढ़ जनपद की जनता के लिए नहीं किया जिससे ऐसा महसूस हो कि जो मोदी युग में उद्योगों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, परिवहन, सड़कों के क्षेत्र में कोई भी बदलाव ज़्यादा विशेष नहीं आया। क्या विषय रहा, क्या समस्या रही, ये तो सांसद जी अच्छी तरीके से जानते होंगे। रही बात टिकट ना मिलने और मिलने का, तो अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में भी आजकल क्षेत्रवाद, पूंजीवाद और कहनी चाहिए जातिवाद हावी हो रहा है। तो हो सकता है उनको टिकट, उनके स्थान पे किसी और को टिकट दे दिया जाए। और पिछली बार जब इनको टिकट का मामला आया था तब भी यही सब तत्व लोग जो है सक्रिय हुए थे कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, टिकट नहीं मिलना चाहिए। फिर टिकट हो गई, फिर विजयी घोषित हो गए, मतलब विजयी हो गए, जनता ने सहयोग किया और आज जो मोदी की गारंटी चल रही है उसके आधार पर अब की बार अगर इनको टिकट मिलता है तो विजयी तो जरूर होंगे। मगर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलीगढ़ की जनता के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप एक क्षेत्र को ले लीजिए, हमारे यहाँ एक क्षेत्र है रेलवे। रेलवे के लिए अलीगढ़ का स्टेशन इतना महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मगर आज भी हमारे यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो नॉन स्टॉप निकल जाती हैं। एक भी गाड़ी का स्टॉप नहीं हुआ। वंदे भारत चली, आज हमारे यहाँ 2 वंदे भारत चल रही हैं, दोनों वंदे भारत का स्टॉपेज अलीगढ़ में नहीं है। जबकि अलीगढ़ तालीम के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाना जाता है। हमें और जनता को, क्योंकि हम एक पत्रकार होने के नाते एक आम नागरिक भी हैं, हम उन सुविधाओं को चाहते थे कि हमें मिले और हमारी उम्मीद थी कि भाजपा सरकार है, पूर्ण सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की, हमें मिलना चाहिए। मगर डबल इंजन सरकार का फ़ायदा हमें नहीं मिला। अब ट्रिपल इंजन आ गई तो भी नहीं मिला। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खोद के रख दिया। आज तक लोग परेशान हैं। अब वजह क्या रही इसके बारे में मैं किसी को आरोपित करना नहीं चाहता। बस मैं इतना चाहता हूं कि अलीगढ़ की जनता की सुनवाई हो और वो सुविधाएं जिससे हम लोग आज की डेट में वंचित हैं। एक इतने बड़े महानगर मंडल होने के नाते हमारे इस ज़िले ने 2 मुख्यमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अलीगढ़ से 2 रहे, सीवी गुप्ता जी रहे, माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे, अशोक सिंघल जी की जन्मस्थली अलीगढ़ जनपद। इतना सब कुछ होने के बाद और भाजपा की सरकार, भाजपा को मजबूत करने में अलीगढ़ के जिस कार्यकर्ता ने अपना सहयोग दिया
वो आज उपेक्षित है। वो ये महसूस करता है कि हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए, व्यक्ति विशेष में सांसद जी को क्या फ़ायदा हो गया वो सांसद जी जाने, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है उसका, और ना ही हम इसलिए किसी को आरोपित करना चाहते। मगर आज भी महानगर में स्मार्ट सिटी के तहत जितना भी काम हुआ है वो बहुत कम है। रेलवे के क्षेत्र में, क्योंकि भारत सरकार उनके अंडर में आता है, आप ये मानिए कि माननीय सांसद जी एक ट्रेन का ठहराव नहीं करा पाए। एक गाड़ी जिसका स्टॉपेज है, जाने को कानपुर को स्टॉपेज नहीं है, वही गाड़ी इटावा में, जबकि इटावा भाजपा का क्षेत्र नहीं, भाजपा से वहाँ का कोई लेना देना नहीं है जी, मगर वहाँ सभी गाड़ियाँ रुक रही हैं इटावा स्टेशन पे, अलीगढ़ स्टेशन पे नहीं है। मतलब सुविधाओं का अभाव रहा है। आखिर रहा क्या है कि समाजवादी ने भी अभी तक पत्ते अपने क्यों नहीं खोले? भाजपा को देखकर वो खोलेंगे अपने पत्ते, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उसका गठबंधन हो रहा है। भाजपा की टिकट को देखकर वो कयास लगाएंगे। भाजपा की टिकट को देखकर वो कयास लगाएंगे, क्या कहिएगा? आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या लग रहा है कि अलीगढ़ की राजनीति कब किस ओर जाने वाली है? क्योंकि देखिए, दावेदारी के में 4 बार की सांसद रहीं, शीला गौतम के बेटे का भी नाम अब सुर्खियों में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका नाम भी सुन रहे हैं। अनिल पारासर भी सांसदी की लिस्ट में, वो भी लगातार से 2 बार से विधायक हैं। क्या लग रहा है कि इस बार टिकट चूंकि होल्ड किया हुआ है ना, क्या लग रहा है कि टिकट मिलने के चांस किसको ज़्यादा हैं? देखिए, जो अब तक की पिछली श्रेणी में हमने सांसदों को देखा है उसमें गौतम ही नाम आया, चाहे शीला गौतम हो और चाहे सतीश गौतम हो। ब्राह्मण को अलीगढ़ की जनता के लिए पहले से ये वोट को देख कर के दिया गया कि जो क्षत्रिय हैं वो तो बीजेपी को देंगे ही देंगे। यदि ब्राह्मण को टिकट नहीं दी तो ब्राह्मण दूसरे साइड में जाने में देर नहीं करता है, इसीलिए वो देंगे तो ब्राह्मण को ही। और जो अभी आप कह रहे हैं पारासर को, और वो, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो या तो राहुल गौतम को देंगे, जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। वैसे जनता सतीश गौतम से खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर जो सांसदी लेवल होता है उस पर कोई काम नज़र नहीं आया। वो तो एक अलग बात है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी आई है, ट्रांसपोर्ट नगर भी आया, पर तो वो एक कहिए कि डबल, और अब तो ट्रिपल भी हो गई, पर पहले डबल इंजन सरकार में जो यूपीए गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो काम ज़्यादा कर रही है, सांसदी लेवल पर काम नहीं हुआ है। इसीलिए सतीश गौतम की टिकट जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से कटेगी भी, और मिलेगी तो राहुल को ही मिल सकती है। क्या लग रहा है भैया, क्योंकि 53 सीटें क्लियर कर दी गई, बाकी 27 सीटें भी होल्ड की हुई हैं, क्या 27 सीटों में वो गिनती है? क्योंकि उसमें अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ के बराबर में हाथरस भी है, और हाथरस की 2 विधानसभाएं जिला अलीगढ़ की हैं, चाहे वो छर्रा विधानसभा हो या इगलास विधानसभा हो। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ विधानसभा, अलीगढ़ लोकसभा की अगर बात करें, क्या लग रहा है जो टिकटें जो होल्ड हुई हैं, इसका आप मायने अपने हिसाब से भैया क्या समझते हैं? टिकट रहेगा, कटेगा, आंकड़ा आपका भैया क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का टिकट देने का अपना मानक है, अपना विषय है, और उसके 2 मापदंड होते हैं कि एक तो वो अपना जो संगठन है उस संगठन से अपनी सपोर्ट लेते हैं, दूसरा उसका मानक है कि वो सर्वे कराती है पार्टियां। अधिकतर पार्टियों का यही तरीका है। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा देखो कैडर बेस पार्टी है। भाजपा में कार्यकर्ता से लेकर नेता तक को पूरी तरह सुना जाता है। जितनी जानकारी मुझे पत्रकार के तौर पे है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात रही टिकट की, प्रथम सूची में अलीगढ़ सहित 21 जिलों की घोषणा नहीं की गई है। इसमें हाथरस भी है और भी जनपद हैं। अलीगढ़ का विषय केवल ये है कि विवादास्पद होने की वजह से माननीय सांसद सतीश गौतम जी की टिकट को अभी घोषित नहीं किया गया। अब कोई तय नहीं है कि टिकट उनको मिलेगी या किसी नए व्यक्ति को। हो सकता है टिकट उनको ही मिल जाए, किसी नए व्यक्ति को मिले, लेकिन मुझे जो लगता है टिकट अभी घोषणा न होने के पीछे कारण ये है कि स्थानीय स्तर पर उनका विरोध हुआ है और भाजपा के अपने पदाधिकारियों द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा उसका विरोध रहा है। कई बैठकों में हमने देखा है। अब जो सांसद होता है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो जनता की आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़ को अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में ऊपर तक पहुंचाए। सरकार अपना काम करती है, नीतियां होती हैं, वो देश में, प्रदेश में बराबर लागू होती हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि मेरे क्षेत्र में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये कमियाँ हैं, ये काम नहीं हुए हैं, ये काम होने हैं। हो सकता है उनमें कहीं चूक रही होगी, तभी भाजपा के पार्टी के संगठन के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को लाया जाए। कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कई नाम चर्चा में हैं। राहुल गौतम जी के परिवार से किसी को मिल सकती है, स्थानीय विधायक हैं कोल से अनिल पाराशर जी, वो हो सकते हैं।
कई कयास हैं, ये तो पार्टी तय करेगी, हम और आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, मुश्किल काम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि टिकट में संभवतः इस बार कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होना लाजमी है। समाज पार्टी से विजेंद्र सिंह पहले एक बार यहाँ के सांसद रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, है ना। तमाम और भी बीजेपी की समाजवादी के लोग हैं। सतपाल मलिक एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने की पेशकश की जा रही है। आखिर क्या लग रहा है कि समाजवादी अपने पत्ते कब खोलने वाली है, और समाजवादी का प्रबल दावेदार भैया कौन माना जा सकता है? देखिए, राजनीति में कयास लगाना बहुत आसान काम है। माननीय सतपाल मलिक जी सन 89 में 1989 में यहाँ से सांसद रहे जनता दल के टिकट पर। 91 में सपा से लड़े वो, और वो चुनाव हारे थे। तो 2 बार वो अलीगढ़ से उनका संबंध रहा है। एक बार चुनाव जीते, एक बार वो चुनाव हारे हैं। बड़े नेता हैं, भाजपा द्वारा उन्हें 2 जगह राज्यपाल रखा गया है। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है, मुझे मालूम है उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और संभवतः वह चुनाव शायद लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर सपा द्वारा उन्हें चुनाव लड़ाया जाता तो मजबूत कैंडिडेट होंगे वो। सपा और कांग्रेस और लोकदल मूल रूप से गठबंधन में हैं यूपी में, और कांग्रेस के खाते में सीट नहीं बताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियली ऑथेंटिकली अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन संभवतः यही है, कांग्रेस यहाँ से नहीं लड़ रही है, सपा का ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा। और उनमें जो प्रबल दावेदार हैं, वो जो जानकारी है मेरी, उसमें चौधरी विजेंद्र सिंह पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी हैं, और जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं ठाकुर राकेश सिंह, वह प्रबल दावेदार हैं। और सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट जिनका नाम चल रहा है वो हैं माननीय सतपाल मलिक जी। तो देखिए, अभी आने वाले दिनों में 1 हफ्ते में सब कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। मुझे लगता है 8 से 10 तारीख के बीच में दोनों ही पार्टियों की टिकट की घोषणा होने की संभावना है। भैया, जिन्ना के विवाद को लेकर, जिन्ना की तस्वीर को हम पाकिस्तान भेजेंगे, सुर्खियों का कहकर दोबारा सांसद ही लड़े, यूनिवर्सिटी में हमेशा विवादित बन रहा, क्या कहना है टिकट इस बार सांसद का होल्ड करना? और आपके हिसाब से भैया अलीगढ़ में जो विकास कार्य होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ? और अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, ये तो भैया शासन से बन के आई है, इसमें सांसद सतीश गौतम का अहम रोल आपके मायने में क्या लगता है? देखिए, आपने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, जिन्ना की तस्वीर का जिक्र किया। मेरा मानना है कि अलीगढ़ को तालीम की नज़र से पूरे देश ही नहीं दुनिया में देखा जाता है, और जहाँ भी अलीगढ़ का नाम आता है तो ये नाम आता है कि अलीगढ़ शिक्षित है। यहाँ पर एएमयू के नाम के आते ही, मगर दुर्भाग्य रहा है, भाजपा ने पिछली 2 बार से एक अशिक्षित व्यक्ति को टिकट दिया, जिसमें ज्ञान की कमी है, शिक्षा का अभाव है। मेरे हिसाब से शायद जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, 8वीं का शायद उनका वो था, अब वो भी शायद उस समय विवाद में रहा था कि असली है नकली है, इसकी भी चर्चा हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि अलीगढ़ का जो भी राजनीतिक पार्टियां टिकट दें, जिसको भी दें, कम से कम वो शिक्षित हो। जब व्यक्ति अगर शिक्षित होते अलीगढ़ सांसद, तो जिन्ना की तस्वीर को पाकिस्तान भेजने का मुद्दा या अन्य इस प्रकार के और भी उनके कार्यकाल में कई मुद्दे रहे जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जो हुई, उन बयानबाजी करने से शहर का भला नहीं होता, विकास नहीं होता है। आम जनता जो मत देती है वो देती है विकास के लिए। तो 10 साल जो इन्हें सांसदी हो गई, 2 बार की सांसदी में इन्होंने विकास के मुद्दे से काफ़ी दूर रहे। केवल कभी जिन्ना की तस्वीर का बोल देना, कभी और कोई बयान दे देना, और इन सब बयानों में उनकी गलती नहीं मानता हूँ मैं। इसमें सांसद सतीश गौतम की गलती नहीं है। ये इस प्रकार के जो विवादित बयान हैं उसमें मेन चीज़ है शिक्षा। मेरा मानना है कि अगर शिक्षित व्यक्ति होता तो कोई हल्की बात नहीं करेगा, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे कि अलीगढ़ का नाम पूरे विश्व में धूमिल हो। शिक्षा का विषय तो यह है। दूसरा बात आती है विकास की। विकास जितना भी हुआ है यहाँ पर वो यूपी सरकार ने किया है, और जितना भी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो वो जाट समाज का वोट लेने के लिए भाजपा ने किया है। जाट समाज का वोट लेने के लिए भाजपा ने आरएलडी नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया, गठबंधन किया आरएलडी से। तो ये सब व्यवस्था हैं। अब आने वाले समय में क्या होता है, होल्ड पर टिकट कौन रखी गई है, किसी नए व्यक्ति को टिकट दी जाती है, और नए व्यक्ति कौन होगा? पूर्व विधायक अनिल पारा सर भी जिस लाइन में हैं, पूर्व सांसद बहन जी शीला गौतम जी के पुत्रवधू, उनकी पत्नी, इनके भी नामों की चर्चा है। अब आने वाले भविष्य में पार्टी किस पर दाव लगाती है, अपने अशिक्षित सांसद को ही तीसरी बार जनता के बीच भेजेगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार जनता वोट कर पाएगी। 2 बार का जो उनका चुनाव हुआ है, दोनों बार जीते केवल मोदी योगी जी के नाम पर जीते हैं। अगर इंडिविजुअल ये खड़े हो जाएं, भाजपा को हटके खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि जमानत भी बचा पाएंगे। आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपके साथ में रह के बहुत सीखने का मेरे को अवसर मिला है। तो अब गुरुजी लग क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 9 या 10 तारीख में दूसरी सूची जहाँ तक आने की उम्मीद है, 9-10 तारीख के आसपास दूसरी सूची भी लिस्ट आ जाएगी। अब राजनीतिक अलीगढ़ की किस ओर जाने वाली है? क्योंकि देखिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है
और अभी हमने ये भी देखा कि बारिश में जगह जगह पानी भरा हुआ है। क्या अलीगढ़ बाकी स्मार्ट होना पाया, या अभी ऐसे कौन से और आने वाले जो मुद्दे हैं जो आगे अगर कोई सांसद बनता है, हालांकि पार्टी इसको टिकट देगी, उनका फैसला रहेगा कि अभी अलीगढ़ में इस डेवलपमेंट की ज़रूरत और है। बाकी इसका नाम है भाजपा। भाजपा में जो कुछ होता है किसी को पता नहीं होती है। अभी आपने पिछले मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनावों में देखा, वहाँ पर कौन सीएम बनना था, कौन दावेदार था, और जो दावेदार थे प्रबल, उन्हीं से ऐसे नामों की घोषणा कराई गई कि उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि हम सीएम बन जाएंगे। भजनलाल शर्मा हों या यादव हों, जो मुख्यमंत्री बने, खुद पहली बार विधायक बने। तो भाजपा में ये कहना बहुत जल्दबाजी है, जब तक सूची ना आ जाए किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी, वर्तमान सांसद का टिकट कटेगा रहेगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। भाजपा है, जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इस प्रकार भाजपा है तो टिकट किसी की हो सकती है, किसी को पता नहीं है। इस मुद्दे पर आज कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, किसकी टिकट होगी किसकी नहीं होगी। लेकिन चेहरा आने वाले टाइम पे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का ही रहना है। जिस प्रकार से पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में आम जनता ने वोट मोदी योगी जी को दिया है, क्योंकि मोदी जी योगी जी आम जनता को सस्ते में राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधा दे रहे हैं। आम जनता को चाहिए, फ्री में खाने की आदत पड़ गई है, राशन फ्री में मिल रहा है। उन्हें सतीश गौतम हो या अन्य किसी को दे दें, प्रशांत सिंघल को टिकट दे दें, संजय गोयल को टिकट दे दें, मोहित गुप्ता जी को टिकट दे दें, वोटर ये नहीं देख रहा है कि वो केवल ये देख रहा है कि मुझे तो मोदी जी को वोट देना है। राम मंदिर बनाया है मोदी जी ने ये कर दिया है, फ्री में हमें राशन मिल रहा है खाने को। तो इन सभी देख करके जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर इनको भाजपा से हटाकर टिकट दे दी जाए तो एक भी अपनी जमानत नहीं बचा सकता है। आम जनता वोट मोदी योगी जी को देती है, स्थानीय कैंडिडेट को नहीं देती कभी। अलीगढ़ का एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ से आज तक कभी भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी आज तक सांसद नहीं बना है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुस्लिम सांसद प्रत्याशी नहीं रहा है, आपकी बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम प्रत्याशी सांसद इसलिए नहीं रहा है कि किसी भी, देखिए एक तरफ कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां खुद ही जातिवाद के हिसाब से टिकट देती हैं। मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट इतना सक्षम नहीं है कि अपने मुसलमानों के बल पर सीट निकाल सके। अब इस समय राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, तो मुस्लिम अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो हिंदू समाज का उसको वोट नहीं देगा। लास्ट सवाल लूँगा, क्या 4 बार शीला गौतम सांसद रही, 2 बार सतीश गौतम, लगातार 2 साल से, क्या भाजपा के राज्य में जितना विकास होना चाहिए था, क्या अलीगढ़ में बाकी उतना विकास हुआ? क्या नहीं हो पाया? जितना भाजपा के शासन में विकास होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के नाम पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जितना पैसा भेजा, उसमें से मेरे हिसाब से 30-35% ही पैसा लगा होगा, बाकी पैसा सब अधिकारी, नेता, इन सब का बंदरबांट हो गया है। और ये स्थिति हमारे अलीगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति है। जितना विकास होना चाहिए तो उसका 35% विकास केवल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ में अलीगढ़ के तमाम सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी अगर हम आपको बात बताएं, देखिए 15 लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़, जिसमें लगभग 18,87,000 लगभग वोटर हैं, इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। देखिए, शहर विधानसभा, कोल विधानसभा, खैर विधानसभा, बरौली विधानसभा और अतरौली विधानसभा, और चारों के चारों यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी किसी भी पार्टी की तरफ से पत्ता नहीं खुला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अभी तक कोई भी प्रत्याशी के बतौर नाम सामने नहीं आया है। देखिए, कांग्रेस का और समाजवादी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को मिल रही। अब बसपा का भी कोई भी नाम अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अलीगढ़ का ये आंकड़ा जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 बार के रहे सांसद सतीश गौतम को टिकट मिलेगी या ना मिलेगी, क्योंकि उनको अभी होल्ड पर रखा हुआ है। दूसरा, 4 बार की सांसद रही शीला गौतम, क्या आखिर उनके परिवार में ये टिकट जाने वाली है? 2 बार के विधायक रहे अनिल पारासर, वो भी इस दावेदारी की दौड़ में मौजूद हैं। और तमाम, चाहे वो संजय भार्गव की बात करें यानी कि नीतीश शर्मा की बात करें, यानी कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका आवेदन ऊपर जा चुका है। अब देखना यही होगा कि आखिर बीजेपी टिकट किसको देगी। देखिए, अलीगढ़ में टोटल 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2 विधानसभा हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। चाहे वो इगलास विधानसभा क्षेत्र की बात करें या छर्रा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उनके जो सांसद हैं वो हैं सांसद राजवीर दिलेर। उनके पिताजी थे किशनलाल दिलेर, वो भी लगातार सांसद रहे, और राजवीर दिलेर भी इगलास से पहले विधायक थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद में वो सांसद बने, फिर दूसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, फिर लगातार सांसद रहे। अब ये दोनों सीटों को होल्ड कर दिया गया है। इसके बराबर बारे जिले की अगर बात करते हैं तो बुलंदशहर से पुराने वाले प्रत्याशी ठाकुर डॉक्टर भोला सिंह को उन पर भरोसा जताया है। वहीं इसके बराबर का अलीगढ़ मंडल का एक जिला है एटा, एटा से राजवीर सिंह राजू भैया लगातार तीसरी बार सांसद की, उनको टिकट दे दी है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो समीकरण है, यानी कि अलीगढ़ के जो इतिहास का समीकरण, अब वो घूमता हुआ नजर रहा है।
अब जिनकी जितनी अप्रोच है, यानी कि कहा जा सकता है जितने भी अलीगढ़ में सांसद पद के दावेदार हैं, अब उन्होंने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है, यानी कि अब पार्टियों में मनाने का जोर जा दिया कि आखिर टिकट किसको मिलना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम प्रत्याशी मैदान में है। देखिए, विजेंद्र सिंह अलीगढ़ के सांसद रहे हैं, पहले कांग्रेस से वो चुनाव जीते थे, अब वो समाजवादी में ही आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस का और समाजवादी का वहाँ पर गठबंधन भी है। दूसरा, छर्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे ठाकुर राकेश सिंह का नाम भी सुर्खियों में लगातार चल रहा है ना। उसके अलावा और भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो अश्विनी शर्मा की बात करें, समाज से सत्यपाल मलिक का नाम भी सामने आया, लेकिन चूंकि एज फैक्टर के होने के कारण आखिर क्या रहेगा, यानी कि अब जो दौर है, यानी कि कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भरते हुए आ रहे हैं, हर अपने आवेदन लगा रहे हैं। उम्मीद सब प्रत्याशियों को यही लगाई जा रही है कि टिकट हमको मिल जाए या टिकट हमको मिल जाए। हालांकि कहा यह जा सकता है कि इस बार का भी चुनाव, क्योंकि अलीगढ़ के तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे हमारी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहना है कि अलीगढ़ का इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आखिर क्योंकि पिछले लगातार 2 बार मोदी के नाम पर वोट चुनाव लड़ा गया, इस बार भी चेहरा होगा वो मोदी जी का ही होगा। अब देखना यही होगा आखिर टिकट किसको मान लिया। लेकिन व्यक्तिगत तौर से अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का विरोध साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देखिए, अब कहा यही जा सकता है कि गलियारे सड़ चुके हैं, अब टिकट किसको मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और अलीगढ़ की जनता अब उस प्रत्याशी का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। और कहीं ना कहीं हर जो जनता है उसके नाम पर कहीं ना कहीं मोदी का ही नाम है। उनकी किसी भी सांसद से व्यक्तिगत लड़ाई या किसी से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उनका आगामी चेहरा कमल का फूल यानी कि मोदी का ही होगा, क्योंकि तमाम जो जर्नलिस्ट थे इनसे हमारी बात हुई। आखिर अब टिकट किसको मिलने वाला है ये तो सिर्फ अब आने वाला वक्त बताएगा। हर आदमी को इंतजार है। अलीगढ़ की खास तौर से जनता की बात करें, आखिर टिकट किसको मिलेगा और ताज किसके सिर बंधेगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।